अगर अगर आपको इस चार्ज की वजह से, जैसे सोर्स चार्ज, इस सोर्स चार्ज है और इस सोर्स चार्ज की वजह से आपको, ठीक है अभी पूछिए ना, अगर इस सोर्स चार्ज की वजह से यहाँ पर पोटेंशियल निकालना है पी पर, तो पोटेंशियल होता क्या है, मैंने बताया, यूनिट चार्ज को यूनिट चार्ज को यूनिट चार्ज को यानी कि वन, इसको इनफाइनाइट से इस पॉइंट तक लाने में जितना वर्क करना पड़े, पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज वर्क डन टू मूव यूनिट पॉजिटिव चार्ज, कहां से लाने में, इनफाइनाइट से उस पॉइंट तक लाने में इतना वर्क करना। अब अगर हम कहें आपसे कि पोटेंशियल का आप फॉर्मूला बताओ, तो फॉर्मूला क्या होता है पी पॉइंट पे, 1/4 पाई क्यू अपॉन आर। ये जो सोर्स चार्ज है इसका साइन भी दिया जाता है इसमें, सोर्स चार्ज का साइन इंक्लूड होगा, साइन ऑफ फोर्स चार्ज इज टेकिंग, सोर्स चार्ज का साइन दिया जाए। अगर सोर्स चार्ज पॉजिटिव है तो फिर आप पॉजिटिव लेंगे, सोर्स चार्ज नेगेटिव है तो नेगेटिव लेंगे। और इसकी यूनिट यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज वोल्ट, वोल्ट होती है। इट इज, और ये क्या है, इट इज स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी है ये। अब हमने इसके ऊपर जैसे क्वेश्चन दे दिया, हमने कहा एक चार्ज तो ये रखा हुआ है 5 माइक्रोकूलम का, एक चार्ज ये रखा हुआ है -3 माइक्रोकूलम का। आपको, और दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस 10 मीटर है। आपको पोटेंशियल कहाँ बताना है, मिड पॉइंट पे। इन फिगर फाइंड पोटेंशियल एट मिड पॉइंट, पोटेंशियल सी पर एक तो एक ही वजह से आएगा। अब ये 10 मीटर का आधा कर दो, 5 मीटर पे ये रखी हुई है और 5 मीटर पे रखी हुई है। अब हमारा पोटेंशियल सी पर आया किसकी वजह से, एक ही वजह से, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक सी टू ए। सी पर पोटेंशियल एक ही वजह से कितना आया, बी सी ए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन डिस्टेंस, कहां से कहां तक की, चार चार रखा है वहां से और इस मिडिल पॉइंट तक। ये आ गया 9 × 10⁹ इंटू 54 कूलम, और ये सी से ए तक की डिस्टेंस 5 मीटर है।
तो ये आपका सी पर एक की वजह से पोटेंशियल आ गया 9 × 10.8 × 10⁻⁹ पोटेंशियल आया वोल्टाइल यहाँ पे कैलकुलेशन। अब ऐसे ही तो पोटेंशियल के ऊपर हमने बताया था कि अगर हम मान लिया है ये तो कोई चार्ज, ये चार्ज रखा हुआ है ए पे पॉजिटिव, और मैं आपसे कहूं पी और क्यू, इन पे बताओ पोटेंशियल डिफरेंस कैसा होगा। एक चार्ज ए पे रखा हुआ है, उस चार्ज की वजह से पी और क्यू पर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। कि ये बताना है किस पर पोटेंशियल ज्यादा होगा, स्टेट विच पी और क्यू कौन सा एज मीटर। तो देखो ऐसा होता है, पहले भी हमने बताया था कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स हम यहाँ से निकाल के देखें, जो चार्ज है उस चार्ज से हमने, अब ये पॉजिटिव चार्ज से लाइन ऑफ फोर्स कैसे जाती है, बाहर की तरफ जाती है। पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स बाहर की तरफ जाएंगे हमेशा। ये ना, अब ये देखो ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पी से क्यू की तरफ जा रही है या क्यू से पी की तरफ, पी से क्यू की तरफ, क्योंकि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स हायर पोटेंशियल से लोअर की तरफ जाती है। इसका मतलब क्या हुआ, पी पर पोटेंशियल ज्यादा है, क्यू पे कम है, पी से क्यू की तरफ जा रही है। एज इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स travel P to Q, पी से क्यू की तरफ ट्रेवल कर रही है, इसका मतलब पी पे ज्यादा पोटेंशियल है, क्यू पे कम। अब इसमें देखो हमने कहा पोटेंशियल और चार्ज में ग्राफ बनाया है, पोटेंशियल का चार्ज के साथ जो है ग्राफ बनाया हमने। ये आपका दो स्ट्रेट लाइन दिखाई है, तो दोनों जो पहले बताना क्या है, पोटेंशियल के चार्ज के रूप में रिजल्ट लेंथ के साथ होगा, रेडियस के साथ है, रेडियस के साथ ना, वो तो रेडियस के साथ अलग है। तो वो जो आता है पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी क्या होती है, सर जो होती है नहीं, पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी V/N। पी अपॉन एल, पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है और इसका उल्टा करते हैं तो सेंसिटिविटी आती है। पोटेंशियल ग्रेडियंट के उल्टे, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है, फोर्स अपॉन लेंथ,
V अपॉन और फिर क्या करेंगे भाई, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या आएगा, V अपॉन L, ठीक है ना। अब चलो V अपॉन L लिख दो। हम ये देखें यहाँ पे किस, और पोटेंशियल ग्रेडियंट ये है और सेंसिटिविटी जो है इसका उल्टा होता है, ठीक है ना। ये कहलाती है V अपॉन L, दिस इज कॉल्ड तो जिसका पोटेंशियल ग्रेडियंट ज्यादा होगा उसकी सेंसिटिविटी कम होगी, जिसका ग्रेडियंट ज्यादा होगा सेंसिटिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ग्रेडियंट के। अब आप देखो जरा, सेंसिटिविटी ये है V अपॉन L। अब यहाँ पर ये फोर्सिंग है, अब जरा देखना V अपॉन L, क्या ये परपेंडिकुलर नहीं है, परपेंडिकुलर है, और ये क्या है, बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्या बन गया ये, V अपॉन L tan थीटा का शुरू बना है। इसका मतलब ये हुआ जिसकी लेंथ ज्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ, tan थीटा इक्वल टू V अपॉन L, यानी थीटा और L जो है वो इनवर्सली, जिसकी लेंथ ज्यादा होगी उसका स्लोप कम होगा, वो कम सेंसिटिव होगा। पोटेंशियल ग्रेडियंट V अपॉन L और सेंसिटिविटी होती है ग्रेडियंट का स्क्वायर। ग्रेडियंट क्या होता है, पोटेंशियल अपॉन लेंथ। तो ये आ गया आपका, यानी पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है वो लेंथ के कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी लेंथ के बढ़ने पर सेंसिटिविटी कम हो जाती है। और V अपॉन L हुआ क्या, V तो यहाँ परपेंडिकुलर काम कर रहा है, परपेंडिकुलर है, और लेंथ ये है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्या बन गया ये, tan थीटा आ गया। पोटेंशियल अपॉन लेंथ, समझिए, अब करना तो नहीं है। अब हमने बताया था इसमें चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के बारे में, और इंटरनल रेजिस्टेंस सेल का, इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, हर सेल के अंदर जो करंट सेल कैसे बना होगा, सर ये तो इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी का, इलेक्ट्रिसिटी पोटेंशियल। अच्छा हाँ, वो तो हाँ पोटेंशियल पे तो मैं उसको आगे निकल गया, तो उससे नहीं, उससे पहले क्या पढ़ाया था मैंने, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी थोड़ा सा बचा हुआ था, गॉस हाँ। थ्योरम वगैरह। अच्छा पोटेंशियल, अब पोटेंशियल पे अलग लगाते हैं। देखिए, अब मान लिया मैंने आपसे कहा कि ये क्यूब रखा हुआ है, और मैंने ये कहा कि ये चार्ज रखे हुए हैं इसके सारे कॉर्नर पर, इसके सभी कॉर्नर पर चार्ज रखे हुए हैं, सेंटर पर पोटेंशियल निकालना है।
सेंटर पर पोटेंशियल निकालना है। तो पहली बात तो हम इसमें क्या करेंगे, ए बी सी डी, कोई ये डायगोनल क्यूब है क्योंकि, तो क्यूब की हर एक साइड एल होगी। फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल एट सेंटर। तो देखो पहली बात तो आप ये देखो कि सेंटर जो है ना वो वर्टेक्स से कितनी डिस्टेंस पे है। सेंटर वर्ट, क्योंकि भाई सपोज करो हम आपसे कह रहे हैं ये वाला चार्ज ले रहे हैं, कोई सा भी चार्ज ले लें तो उसकी डिस्टेंस तो आएगी सेंटर से। और सेंटर से डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, पहले डायगोनल निकालेंगे। तो हम कहेंगे लेट ईच साइड इजिकल टू एल, तो डायगोनल आ गया अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और क्योंकि तीनों ही लेंथ एल है, एल रूट 3। और हाफ डायगोनल, हाफ ऑफ डायगोनल अगर हम निकालें एल रूट 3 अपॉन 2 ये आ गई। अब देखो ऊपर पोटेंशियल केवल किसी एक वर्टेक्स की वजह से निकालते हैं पहले। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट ओ ड्यू टू चार्ज एट एनी वर्टेक्स। कितना हो जाएगा भाई, 1/4πε0। क्यू वर्टेक्स पे चार्ज रखा है क्यू, और डिस्टेंस इसकी हो जाएगी वही r, हाफ ऑफ द डायगोनल। भाई वर्टेक्स से सेंटर तक की डिस्टेंस यही तो लोगे जब तुम्हें इसकी वजह से पोटेंशियल निकालना है। ये इसकी वजह से पोटेंशियल निकालना है, और कहाँ निकालना है, सेंटर पे। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आ जाएगी, ये आपके पास आ गई r, यानी कि 1/4πε0 q अपॉन r की जगह L/3/2, यानी पोटेंशियल आ गया 2, कैंसिल करते जाओ कर 1/2πε0 q अपॉन L। ये तो केवल एक वर्टेक्स की वजह से आया। क्यूब में कितने वर्टेक्स हैं, 5 वर्टेक्स दिख रहे हैं, 8। तो टोटल पोटेंशियल एट सेंटर 5v, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 5 × 1/2πε0 q अपॉन L। ठीक है, इस 5 नहीं 8 है सर, 8 भी होगा ना, 8 तो है। 8 टाइम हो जाएगा। अब ये जो पोटेंशियल है, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है तो इसमें डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है इसका, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। तो पहले हमने यहाँ पर पोटेंशियल किसी एक वर्टेक्स की वजह से निकाला, 1/4πε0, चार्ज की जगह क्यू और डिस्टेंस की जगह वर्टेक्स से इसकी डिस्टेंस, वर्टेक्स इस वाले वर्टेक्स से सेंटर की, और सेंटर किसे कह रहे हैं, जहां डायगोनल मिल रहे हैं। तो
पहले हमने ये पूरे डायगोनल की लेंथ निकाल ली। अंडर रूट में क्या फॉर्मूला होता है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एल भी एल है, बी भी एल है, एच भी एल है, एल रूट थ्री हो गई। अब इसका आधा कर दो, एल रूट थ्री बाई टू आर आ गया ये डिस्टेंस। Yes. और एक की वजह से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर ये आ गया। और 8 की वजह से 8 का मल्टीप्लाई। Yes. एक देखिए पोटेंशियल में जैसे हमने कहा कि आपके पास एक ये चार्ज है 2 माइक्रो कूलम का, इसकी वजह से, और ये मान लेते हैं 3, ये मान लीजिए कहीं रखा हुआ है और इसकी वजह से ये पॉइंट ए है, एक दूसरे चार्ज को, ये तो चार्ज रखा हुआ है 2 माइक्रो कूलम का, Yes. इसकी वजह से 4 माइक्रो कूलम के चार्ज को 4 माइक्रो कूलम के चार्ज को हमने 2 to 1 सेंटीमीटर से उठा करके और कहां पे ले गए हम, 442 सेंटीमीटर। तो हमें इस प्रोसेस में कितना वर्क करना पड़ा, चार्ज ऑफ 2 माइक्रो कूलम इज प्लेस्ड एट ओरिजिन। देखो कहां पे रखा है, ओरिजिन पे, यानी कि 0 0 0 पे। ये वाला चार्ज ओरिजिन पे रखा है 0 0 0 पे। हम कह रहे हैं कितना वर्क करना पड़ेगा, हाउ मच वर्क इज डन बाय टेस्ट चार्ज। हाउ मच वर्क इज डन बाय टेस्ट चार्ज, कितने माइक्रोकूलम का है ये, 1 माइक्रोकूलम का। टेस्ट चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम टू शिफ्ट इट फ्रॉम, कहां से, ए से बी तक। कितना वर्क करना पड़ेगा ए से बी तक ले जाने में। तो पहले हम बी पर पोटेंशियल एनर्जी निकालें, ए पे निकालें, माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट बी कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब इस पॉइंट पर इसकी वजह से पोटेंशियल, तो चार्ज तो ये सोर्स चार्ज तो ये वाला हुआ ना, Yes, sir. Q अपॉन डिस्टेंस कौन सी लें, ले लिया ऑरिजिन, तो ओबी का स्क्वायर। तो अब ये देखो, ये हो गया 9 × 10⁹ और ये चार्ज कौन सा आएगा, 2 micro. जो सोर्स चार्ज है वो वाला 2 माइक्रो 2 × 10⁻⁻⁻। और ओबी का स्क्वायर डिस्टेंस फॉर्मूला क्या, Yes, sir. 4 -
0 का स्क्वायर 4 माइनस 0 का स्क्वायर 2 माइनस 0 का। हाँ तो 6 आ गया ना। अच्छा हाँ वो भी स्क्वायर ना, वो भी लेकिन स्क्वायर कहाँ आता है पोटेंशियल में? पोटेंशियल में स्क्वायर आता ही नहीं, v अपॉन r होता है वो। हाँ तो ये आ गया 9 18 18 अपॉन 6 इंटू 10 की पावर 3 6 है। ठीक है ना, इतना हो गया पोटेंशियल। अब पोटेंशियल, ये पोटेंशियल एनर्जी हो गई बी पर। अब ए पे पोटेंशियल एनर्जी इन दोनों के बीच में लगाए। पोटेंशियल एनर्जी बी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बी या ऑफ कितने को ले लेते हैं, वन माइक्रोकूलम को, 1 माइक्रोकूलम शिफ्ट कहां से कहां तक, फ्रॉम पोटेंशियल एनर्जी। ऐसे ही देखो आपकी तो हमें ए से बी की डिस्टेंस निकालनी है ना, तो आपने क्या किया, बी पे पोटेंशियल एनर्जी निकाली। अब ए पे पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ किसकी, 1 माइक्रोकूलम एट बी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 अपॉन डिस्टेंस क्या हो गया, ओ से ए तक का इसका, ये हो गया 9 इंटू 10⁹ सर यहाँ ए होगा बी की जगह बी की सर निकाल दो इंटू 2 माइक्रोकूलम। तो ये चार्ज कौन सा लेंगे, इसकी वजह से 2 माइक्रोकूलम। यस सर और डिस्टेंस ओ से ए तक ये आ गया। सिक्स आ गए, आ गया -5 लिखा रहा है, वही है, और हमने ऊपर कन्वर्जन ऊपर के नीचे है ना, नाइट आएगा ये अच्छा अच्छा। हाँ तो वही है। तो अब आप देखो पोटेंशियल जो है, लॉस ऑफ एनर्जी या एनर्जी कितनी आई, पोटेंशियल एनर्जी जो आपके पास बाद में आई है 6 इंटू 10⁻3, इसमें से कौन सी माइनस कर दें, 8 नहीं, ये पहले कौन कितनी आई, 3 to 10 is power 3 3 तो आई, 3 इंटू 10⁻3, yes sir 3 इंटू 10⁻3, तो ये आंसर आ गया 3 इंटू 10⁻3। तो वर्क निकालने का तरीका देखो है क्या, कि यही तरीका है वर्क निकालने का कि हम पहले चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालें। फॉर एग्जाम्पल अगर हम आपसे कहें कि एक चार्ज रखा हुआ है यहाँ पर, एक चार्ज रखा हुआ है, देखो ये ओ पर 0 0 0 ऑरिजिन पे, और ए से सी तक लेके आ रहे हैं हम किसको, ये मान लिया 5 माइक्रोकूलम का रखा है ए पर, ओ पर सॉरी 5 माइक्रोकूलम का चार्ज ओ पे रखा है,
और 2 माइक्रो कूलम को ए से चला के हम कहाँ ले जा रहे हैं, कितना वर्क करना पड़ेगा। चार्ज of 5 microcoulomb is placed वहां पर at O. How much work is done by 2 microcoulomb? ये 2 माइक्रोकूलम का कितना वर्क करेगा टू मूव वहां से कहां तक जाने में, बी टू सी कहाँ था, ए टू सी वाया बी, बी से होते हुए। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पाथ पे डिपेंड नहीं करता, कंजर्वेटिव होता है। इसका मतलब हम पहले ए टू सी लेके जा रहे हैं ना, ए पे पोटेंशियल एनर्जी निकाले, सी पे पोटेंशियल एनर्जी निकाले, माइनस पर भाई ए से बी से होते हुए सी तक ले जा रहे हैं, तो पहले हम सी पे पोटेंशियल एनर्जी निकाल लें, फिर हम बी सॉरी ए पे पोटेंशियल एनर्जी निकाल लें, दोनों को माइनस कर दें। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी तो वर्क होता है, तो पोटेंशियल एनर्जी ए हाँ एक ड्यू टू किसकी वजह है, 5 माइक्रोकूलम। बताओ 5 माइक्रोकूलम की वजह से तो आएगी, कितनी हो जाएगी, चार्ज कौन सा आएगा, अपॉन डिस्टेंस कौन सी आएगी, कितनी आएगी, अब एक कोऑर्डिनेट लिख देते हैं। देखो 3 2 -1, ये 2 1 1, ये आपने कह दिया 2 4 और 0। तो क्या, तो डिस्टेंस कौन सी आएगी ए से सी तक की, 9 × 10⁻⁹, 5 × 10⁻⁻6 अपॉन ए से सी तक की डिस्टेंस, क्योंकि इस वाले चार्ज को लेके जा रहे हैं ना ए से ओ तक, हाँ ए से सी तक लेके जा रहे हैं ना हम, तो पहले लेकिन यहाँ से ए पे पोटेंशियल एनर्जी तो ए से ओ तक आएगी, ए पर पोटेंशियल एनर्जी ओ की वजह से, पोटेंशियल एनर्जी एट ए ड्यू टू 5 माइक्रोकूलम प्लेस्ड एट ओ, ए पर पोटेंशियल एनर्जी इस 5 माइक्रोकूलम की वजह से जो कि ओ पे रखा हुआ था, ए पर पोटेंशियल एनर्जी इस 5 माइक्रोकूलम के चार्ज की वजह से जो कि ओ पे रखा हुआ था, ओ ए कितना आ गया अंडर रूट में भैया 3 - 0 का स्क्वायर 2 - 0 का स्क्वायर प्लस -1 - 0 का होगा, यानी कि 45 × 10⁻³ ये देखिए आ गया, अंडर रूट 15 की वैल्यू रख दीजिए, 16 की 4 होती है तो करीब ये आ जाएगी 4 4 चौक 16, तो 3.9 ये करीब आएगी रूट 40, हाँ रूट 14 है, तो ये 3 पॉइंट फिर ये आएगी करीब 8 के करीब, 3.8 के करीब आएगी।
तो ये आपने डिवाइड कर लिया 4 से